हाय एवरीवन, मैं हूं जय। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये रहा हॉस्टल का रूम। ऊपर वाला बेड मेरा है, तो मैंने लिया ही था। ये अभी ये वाला बेड खाली हो गया, तो अब यहाँ पे ये देखो कुर्सी वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ हैं यहाँ पर। ये रहा बाहर का नज़ारा हॉस्टल से, मतलब हॉस्टल के रूम से। गेस्ट किचन ठीक ही है, अच्छी है। बर्तन थोड़े गंदे पर चलता है। और यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। फ्रिज है, मैंने अपनी मैगी रखी थी लेबल के साथ, ये देख सकते हो लेबल। ये देखो यहाँ पर ये लेबल्स हैं, ये चिट्स आपको लगानी पड़ती है चीज़ों के ऊपर ताकि कोई आपका नहीं। बस खाना बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, ब्रेकफास्ट जल्दी से। अभी तो बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो ये छोटे छोटे बर्फ़ के जो वो हैं वो गिर भी रहे हैं। शायद आपको दिखाई नहीं देंगे, बट मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब टायर से रहे हैं। तो आज ब्रसल्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड, और आप देख सकते हो कि यहाँ का मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ से मैं मेट्रो लेके जाने वाला हूँ, ऑटोनोमियम। तो ये क्या है, जो एटम की जो वो होती है ना शेप, उसी के शेप में बनी हुई एक बिल्डिंग है। ये देखो कितनी ज़्यादा ठंड है। मेरे इस पे बर्फ़ लगी हुई है, ये सारी बर्फ़ है। देखो यहाँ बर्फ़ गिर रही है, लेकिन वो मेन वाले कैमरे में दिख नहीं रही है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। बहुत ठंड है यार, पता नहीं क्या होगा। और आज तो मैं जैकेट भी ये हल्की वाली पहन के आया हूँ। सोचा थोड़ा रोज़ एक ही पहनना सही नहीं है जैकेट, तो थोड़ा चेंज करता हूँ। ये देखो तुम्हें दिख रहे होंगे कि ये वीडियो में उड़ रहे हैं, तो इसी तरीके से छोटे छोटे वो बर्फ़ के पार्टिकल उड़ रहे हैं। और हालत ख़राब है वाकई में यार। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा ऑडिटोरियम, जो भी नाम है, ऑडिटोरियम। देखो दिखाई दे रहा है, हाँ अब शायद दिखाई दे रहा होगा बर्फ़ अच्छे से। ये देखो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हैं यार। देखो क्या हालत हो गए, बहुत ज़्यादा उड़ने लगे अब तो, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओह माय गॉड। तो ये रहा मेरे पीछे ऑडिटोरियम। बर्फ स्ट्रक्चर, ये रहा टिकट सेक्शन। तो इस एटोमियम में क्या होता है कि यहाँ पे एक लिफ्ट है जो आपको लेके जाती है ऊपर, और जो आप देख पा रहे थे ना बाहर से ये गोल गोल जो एक तरीके से एटम के वो थे पार्टिकल्स, तो वो उसके अंदर आप जा सकते हो। और फिर उसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे ना कैसे इसके अंदर इंटरनली नेविगेट करके बाहर का जो पैरानॉमिक व्यू है वो आप देख सकते हो। और ये ना कुछ अगर आपको मैं बता दूं तो एडम लुकआउट की तरह ही है। जैसे वहां पर क्या हो रहा था एडम लुकआउट में नीदरलैंड में, कि आपको ऊपर लेके जाते थे सबसे ऊपर, और फिर वहां से आप सिटी का पूरा पैरानॉमिक व्यू देख सकते हो। सेम ऐसे यहीं पर है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा ना एटम की नॉलेज भी दी गई है कि कैसे जो एटॉमिक एनर्जी थी उसका जो था ना विकास हुआ था। शुरुआत तो उसकी न्यूक्लियर बम के साथ हुई थी, बट इसकी काफ़ी पीसफुल भी वो होती हैं यूजेज, जैसे कि होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो ये सब ना वहाँ पे दिखाया गया था कि किस तरीके से इसका जो पीसफुल वो था यूजेस के नाम पे इसको बनाया गया था। न्यू दिल्ली 6424। से मैंने ये पॉइंट निकाला है 170 किलोमीटर एम्स्टर्डम, वहाँ से मैं
ये लिफ्ट से बाहर निकले थे, उसके बाद में ये एक्सीलेटर। तो यहाँ मुझे जानने को मिला था बहुत सारी चीज़ें कि जैसे कि सिटी का पूरा व्यू, और फिर ये भी था कि ये बिल्डिंग किस तरीके से बनाई गई थी, कैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा वो लगा था कि मतलब कि इसको जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिज़ाइनर आए थे, आर्किटेक्ट आए थे, तो उन्होंने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था, और फिर इसके पाथवे बनाए गए थे कि कैसे एक एटम के पार्टिकल से आप दूसरे एटम के पार्टिकल में जाओगे, तो थ्रू दिस एलिवेटर हो या फिर थोड़ा सा वॉक हो, इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी की पूरी ना एक थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसके लिए वहाँ पे उन्होंने पोस्टर और ये सारे इलस्ट्रेशन लगा रखे हैं। तो यहाँ पे जो मुझे थोड़ी ना मज़ेदार चीज़ लगी वो ये है कि जब आप ना एक पार्टिकल से निकल के दूसरे पार्टिकल में जाते हो ना, तो वहाँ पे बीच में एलिवेटर और जो पाथ होता है ना, वहाँ पर काफ़ी तरीके की ना रंग बिरंगी लाइटें होती हैं, तो वो विजुअलाइजेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब आप निकल के जाओ, लाइटें बदल रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, तो वो भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। तो एक्सपीरियंस वाइज तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पूरी सारी जगह घूमने के बाद में अब मैं लिफ्ट से आ चुका हूँ नीचे, और आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पे जो एक कॉमन पैटर्न होता है यूरोप के किसी भी म्यूजियम में और या फिर बिल्डिंग्स में, वो ये होता है कि आपका जो एग्जिट होता है ना वो सोवेनियर शॉप के थ्रू होता है। और तो वहाँ पर क्या वो चाहते हैं कि ना आप कुछ ना कुछ खरीद लो, कुछ अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप कुछ भी मत खरीदो, आप सीधे एग्जिट ले लो। तो सोवेनियर शॉप जो होती है वो मोस्टली ऑप्शनल होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मतलब आपको ज़बरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश ना हो। तो अब यहाँ से निकलने के बाद में मैंने किया है थोड़ा सा वॉक, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मिनी यूरोप में। तो मिनी यूरोप क्या है, जैसे कि ना मैंने पहले आपको दिखाया था जो मिनिएचर सिटी बनाई गई थी हेग में अपने लास्ट ब्लॉग में, तो उसी तरीके से यहाँ पर बेल्जियम के अंदर जो ब्रसल्स है इसके अंदर भी यहाँ पर एक मिनी यूरोप करके मिनिएचर वो है। तो वहाँ पे क्या होगा कि छोटे छोटे सिटी बना रखी हैं और काफ़ी जो उसके आइकॉनिक प्लेस होते हैं ना वो वहाँ पे लगा रखे हैं। तो मिनी यूरोप में क्या है कि 28 जो कंट्रीज़ हैं या 30 कंट्रीज़ जो हैं उनके ना मिनिएचर वर्जन यहाँ पे दिख सकते हैं। तो अभी मैं टिकट लेके जा रहा हूँ वहीं पर। मेरे साथ कुछ एंट्रेंस तो होनी चाहिए। तो मिनी यूरोप का मैंने ये खरीद लिया है, ये पड़ा है 16 यूरोज़ का। वर्थ है या नहीं वो तो पता चलेगा, लग तो रहा है कि वर्थ है। यहाँ पे सारे प्लेसेस की हिस्ट्री लिखी हुई है जो भी यहाँ पर है। ये डेनमार्क की है, नाई हैव। देखो मैंने बोला था नाई हैव, और ये देखो नाई हैव न्यू हार्बर, क्योंकि ये सारी फोटोज़ में लेके आया हूँ डेनमार्क की। ये है स्टॉकहोम स्वीडन। इस यहाँ पे क्या था मैं, ये है सिटी हॉल उनका, स्वीडन का सिटी हॉल, सिटी सेंटर जिसे बोलती है स्टॉकहोम में। 2019 में मैं क्या था स्वीडन, तब मुझे पता था ये वाला, इसकी फ़ोटो ही पड़े हुए मेरे पास। उस समय मैंने ब्लॉगिंग कुछ नहीं की थी। ओके, फिनलैंड। मैं गया नहीं हूँ फिनलैंड, मतलब छू के आने को मैं बोलता नहीं, छूना तो बस यही था कि क्रूज़ में छू लिया कि हाँ, लेकिन वो असली में नहीं हुआ। यह है लातविया। लातविया में जाऊंगा मई में।
लातविया, लिथुआनिया। लातविया की यूनिवर्सिटी। इसमें ऐसा क्या है दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ तो चल रहा है। तो कुछ मूवी टाइप है। एटमोनियम। अब बर्फ़ गिर रही है, हाथ जम चुके हैं। नीदरलैंड, वहाँ से भी मैं होके आ रहा हूँ। बेल्जियम, तो बेल्जियम में तो हम हैं। ये नीदरलैंड बता रहे हैं, पर मैंने ये वाली बिल्डिंग देखी नहीं कि ये नीदरलैंड की है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा इन्होंने साइन बना रखा है। तो साइन बना रखा है तो उससे क्या होगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। बहुत अच्छे से कैटेगराइज है। ये बेल्जियम ही है। ये वाली क्रूज मैंने ली है, मल्टीपल 2 बार ली, जबकि एक ही बार अलाउ होता है। ओह माय गॉड, बर्फ़ भी पड़ रही है। ये कौन सी बिल्डिंग है? स्नो तो ऐसे गिर रही है जैसे कि आज बहुत ज़्यादा। अरे मतलब दूसरों के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि कुछ स्नो होगी। पर ये देखो हो रही है, गिर रही है। सोचो क्या हालात हो रहे होंगे मेरे। घंटी बज रही है, अगर आपको सुनाई आ रहा हो तो। यूरो रेल आई थिंक यही चल रही थी, क्यों रुक गई? चलना, उस जगह को मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी वहीं से ही होके आ रहा हूँ। एम्स्टर्डम में, मतलब नीदरलैंड में एक जगह है, वहीं पर ये सारी न्यूज़ हैं। चल रही है ट्रेन। यहाँ जाने का सोचा था आंट में, पर नहीं जा पाए हम। आ गया हमारा लंदन, यूनाइटेड किंगडम। सोलर टेम्पल, क्या होगा इससे? कुछ नहीं हो रहा। चलता कहाँ खुली। वो ट्रेन आएगी, ट्रेन के लिए रुका हुआ हूँ। ये है फ्रांस। क्या हम जानते हैं इस बिल्डिंग में मैं नहीं गया। किसी ने अगर मेरी पेरिस वाली सीरीज़ देखी तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ भी मैं होके आ चुका हूँ। तो ये जगह पेरिस में मैं इस पर होके आ चुका हूँ। तो वो सामान चल रहा है और उतर भी रहा है। वही पेरिस की बिल्डिंग जो हमने नीचे से देखी थी, ऊपर से पास से देख लो। है तो मैं घूम के वहीं आ गया। देखो उतरने का है। ओ यहाँ से उतरो तो इधर को जाओ, बहुत बढ़िया, मज़े बनती है।
सारी डायरेक्शन इतनी अच्छी से दे रखी है। आई थिंक ये सारा यूके का पार्ट है ये सब। स्पेन मेरी नॉलेज सही है तो ये है बार्सिलोना, ये पार्ट है स्पेन का। माल्टा, ये है रोम, इटली। हाँ रोम। हर डूब गए डूब गए डूब गए डूब गए डूब गए। चलो उसको देखो, वो कितना अच्छा सुंदर है। अब हम आ गए हैं लक्समबर्ग। पोलैंड, चेक रिपब्लिक। इंसान चल रहा है, पत्थर कैसे पहुंचाना ऊपर तक। रोमानिया, बुल्गारिया, पता नहीं आपको काउंटडाउन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर अब जो है 20 सेकंड्स रह गए लॉन्च के लिए। À tous de DDO, attention pour le décompte final. Allumage des EAP, décollage. एथेन हम जा चुकी हैं जगह, सारी जगहों पे मैं घूम के आया था। यह स्पिरिट ऑफ यूरोप। मुझे लगता है कि वो यहीं तक था या कुछ और भी है। ओह, अब ये जो मिनी यूरोप था ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया और एग्जिट के समय मुझे दिखा यहाँ पर कैफ़े। तो कैफ़े में मैंने क्या करा, एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक जो है ऑर्डर कर दी है। तो बर्गर फ्राइज, तो ये नाम है वेजी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड एवरीथिंग। तो ये हो गया है कंप्लीट। ये है एग्जिट दरवाज़ा मिनी यूरोप। हम अंदर से अब हो गए कंप्लीट। अब मैं यहाँ से पूरी तरीके से एग्जिट ले चुका हूँ और एग्जिट लेने के बाद अब मैं जाने वाला हूँ डिज़ाइन म्यूज़ियम में। तो डिज़ाइन म्यूज़ियम में जो मुझे अभी तक पता चला है वो है मॉडर्न आर्ट में जो डिज़ाइन क्रिएट करे गए हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए जाके देखते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस वहाँ पर। तो अंदर मैं आ चुका हूँ। पहले लॉकर में मुझे अपना वो रखवाना होगा, बैग। तो मैंने अपना बैग और टोपी रख दी है। इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर ये सिक्का गया और इसे मैंने बंद और ये अभी चाबी और 47 है। अब इसी चाबी से मुझे खोलना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसमें भी ऐसा क्या डिज़ाइन है? हाँ मे भी होगा कुछ ना कुछ। ये बस थोड़ा मज़ेदार है। तो ये म्यूज़ियम जो है ना वो थोड़ी मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ना यहाँ पर क्या है कि प्लास्टिक की जो शेप है और या तरीके की शेप है वो यहाँ पे रख रखी है। तो मुझे
ऐसा लगा कि हाँ कि इससे वर्थ इट चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए घूमने के लिए। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस म्यूज़ियम में आने के लिए। डिज़ाइन म्यूज़ियम में देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर बस डिज़ाइन ही है, और ये डिज़ाइन ऐसे कुछ यूनिक डिज़ाइन भी हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको अपना 1 घंटा बर्बाद किया जाए यहाँ पर आना जाना ये सारी चीज़ें। हालांकि ये तो तीनों चीज़ें जो हैं एक पास में ही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चलो इस वाली चीज़ को ना आप ड्रॉप कर देना, क्योंकि मुझे ये इतनी वर्थ इट नहीं लग रही है। डिज़ाइन म्यूज़ियम में ऐसा कुछ खास मुझे तो देखने को मिल नहीं रहा है अभी तक। तो इस म्यूज़ियम में क्या है ना, डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे गैजेट और इन सारी चीज़ों के भी डिज़ाइन इंक्लूड करे गए हैं। तो मतलब डिज़ाइन एक ना ब्रॉडर वो है टॉपिक, तो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। आपके चेयर का डिज़ाइन हो गया या फिर आपका टेबल का डिज़ाइन हो गया, इसी तरीके से जो कंप्यूटर्स या गैजेट डिज़ाइन किए गए थे उनके शेप, तो वो भी यहाँ सारी चीज़ें इंक्लूडेड करी जा रही हैं, तो आप देख सकते हो। पर ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार वर्थ इट है। मतलब आप फ़ोन हाथ में देखते हो तो आपको पता है कि फ़ोन स्क्वायर में हो, स्क्वायर नहीं मतलब रेक्टेंगल होता है। इसी तरीके से डेली लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, CPU, कंप्यूटर, इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें ना एक बेसिक डिज़ाइन चीज़ें हैं जो हर इंसान को पहले से ही पता होता है। तो यहाँ आके देखने से कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ देख ली, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही चल जाता है कि पहले टेलीफोन जो होता था कान पे लगा के बात करनी पड़ती थी, बड़ा वाला होता था तार वाला, अब वो कॉम्पैक्ट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ कि आपको उसके लिए यहाँ पर आना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वर्थ इट तो नहीं लग रही हैं। ये मेरा सब्जेक्टिव मामला है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ को नहीं आती हैं। तो ये पूरा का पूरा ना एक सब्जेक्टिव टॉपिक है कि हाँ कि अगर आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप आओगे तो बहुत ज़्यादा, पर अगर आप कॉमन मैन हो जैसे मेरी तरह, मैं म्यूज़ियम को भी काफ़ी पसंद करता हूँ और सारी चीज़ें देखने की मतलब कोशिश करता हूँ, पर मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद तो नहीं आ रही है। तो मतलब मेरा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम ख़राब हो रहा है यहाँ पर। रिमोट, there are some experiment or things you can do. मेरे लिए सामान मिल जाता है यहीं पर, बस आपको थोड़ा बहुत वो करना होता है कि मतलब पढ़कर उसको जोड़ना और बैठ के आराम से एक्सपेरिमेंट करना। ये कुछ रिजर्व जगह है, रिजर्व जगह नहीं मतलब रिजर्व करके सोर्सेस रख रखे हैं, एक्सेसिबल नहीं लग रहे हैं हमको। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रिजर्व खुला नहीं है, प्लास्टिक को लैब कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट सेक्शन में क्या था ना, वहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए थे, तो वो पोस्टर मुझे थोड़े से अश्लील लगे कि यहाँ के किस तरीके से अश्लील जो पोस्टर हैं वो लगा रखे हैं। तो वो भी एक पार्ट ऑफ डिज़ाइन था, क्योंकि कई बार क्या था पहले समय में जो पोस्टर को डिज़ाइन किया जाता था उसमें क्रिएटिविटी लगानी पड़ती थी, इस तरीके से शो किया जाता था कि मैसेज अपना कन्वे कर पाएँ दूसरे लोगों को। तो वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि डिज़ाइन मैंने आपको पहले ही बताया ब्रॉडर टॉपिक है, तो वो डिपेंड करता है कि हर चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पर जो कार्ड हैं, फ़ोटोज़ हैं, या फिर आपको ना मॉडलिंग की जो पोजीशन है वो भी एक तरीके से डिज़ाइन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, तो ठीक है। पर ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का इतना अच्छा नहीं है। ये चीज़ें अगर आप नेट पे फ़ोटो भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरीके की डिज़ाइन भी हो सकती है। तो अब मैं डिज़ाइन म्यूज़ियम से एग्जिट लेके आ चुका हूँ बाहर। तो ओवरऑल मैं देखूँ ना तो मेरा आज का दिन तो अच्छा रहा था, क्योंकि ऑटोमियम और फिर ये मिनी यूरोप जो था ये काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे थे। पर डिज़ाइन म्यूज़ियम जो था मुझे इतना वर्थ इट नहीं लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप चाहो तो अवॉइड कर सकती हो इसको, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल रखो इस चीज़ को। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।